आपका शुद्ध मनोरंजन में। कैसे हैं आप? बहुत बहुत बढ़िया हूँ, शुक्रिया आपका। और शुद्ध मनोरंजन में आपने मुझे बुलाया, मैं इस चीज के लिए आपका शुद्ध धन्यवाद करना चाहूंगा। जी, तो सबसे पहले तो आपको सब तो 1 साल होने को आ गया, ऐसा लग रहा है लॉकडाउन अब ये परमानेंट है। बट क्या कुछ, कैसे आप अपना दिन बिता रहे हैं, कैसा जा रहा है ये लॉकडाउन का आई थिंक 3rd फेज? मुझे जब भी ये सवाल कोई करता है कि लॉकडाउन कैसे जा रहा है, तो मैं कहता हूँ सेम टू यू। एग्जैक्टली। क्योंकि हमारा सबका, पूरी दुनिया का ही, जैसे ये कोरोना काल चल रहा है, जी। तो जैसे अभी चौथा काल जुड़ गया, भविष्य काल, वर्तमान काल, भूतकाल में कोरोना काल जुड़ गया। और जब ये बीच में था कोरोना काल, तब तो वर्तमान काल भी कोरोना काल था, भविष्य काल भी कोरोना काल था, और भूतकाल भी कोरोना काल था। सही बात है। तो भगवान करे ये काल जो है इसी तरह से निकल जाए, वैक्सीन आ जाए और ये वैक्सीन ले ले और हम फिर से ठीक हो जाए। राइट। लेकिन उसके अलावा अब हम लोग तो फिर भी लकी हैं कि अपने अपने घरों में बैठे हैं, 2 वक्त की रोटी मिल रही है, छत है सर पर। क्या कुछ इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, जाहिर सी बात है फार्मर्स को लेकर जो भी इस वक्त चल रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात बोली आपने। जिनकी वजह से 2 वक्त की रोटी मिल रही है वो लोग तो घर पर है। जिनको 2 वक्त की रोटी मिल रही है वो तो घर घर पे है। और जिनकी वजह से 2 वक्त की रोटी मिल रही है वो हाँ। घर से बाहर बैठे हैं, सर्दी में बैठे हैं, गर्मी में बैठे हैं। लोगों ने क्राउड कह रहे हैं, जबकि हमारे देश का प्राउड है वो। जी। वीआईपी लोग वहां पे जा रहे हैं, वो जानते हैं कि हम वीआईपी, लेकिन ये वीवीआईपी है। तो हमारे, और उसमें बुजुर्ग फार्मर भी जो बैठे हैं, जी। मतलब फॉर्मर फॉर्मर फार्मर्स बैठे हैं, फॉर्मर फार्मर्स। जी। तो वो भी है। तो कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ में वक्तिया तौर पे जो भी हो रहा होगा, वो मैं समझता हूँ कि जल्द से जल्द उनके फेवर में और अच्छा हो। उनके फेवर में होना मतलब सबके फेवर में, क्योंकि वो अन्नदाता है। वो हम्म। अन्नदाता है, और बाकी उसके बाद फिर अन्यदाता है। क्योंकि मैंने देखा कि बड़े से बड़ा नास्तिक भी दिन में 2 बार तो पेट पूजा करते ही। सही बात है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनकी बातों को सुना जाए, उन्हें समझा जाए। लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग जो खड़ी है वो बहुत बड़ी है। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि 3 चीजों का तो स्पेशल ध्यान रखना चाहिए उनका, कि गर्दी में कोई गुंडागर्दी ना हो, ठीक है, भीड़ में उन्हें कोविड ना हो। एंड तीसरा, कोई गिरी हुई हरकत ना करे, खासकर नेता गिरी हुई हरकत, तो ज्यादा अच्छा। क्योंकि वो नेता अपना, किसान अपना काम मेहनत से करते हैं, जिनकी वजह से हम अपना पेट भरते हैं। कि उनकी फसल है तो हमारी नस्ल है। सही बात है। आपकी हर एक आंसर में एक शायरी या एक जो राइमिंग है वो हर वर्ड में निकल कर आती है। ये तो आपका टैलेंट एक है। बट जैसे आपने कहा कि जाहिर सी बात है गुंडागर्दी ना हो जाए इन चीजों में और कुछ का कुछ ना बिल्कुल ना बन हो जाए। जाए। पर कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि इस नॉर्मल मुद्दे को फार्मर्स वर्सेस गवर्नमेंट को रिलीजन का मुद्दा बना दिया गया है थ्रू वेरियस बॉलीवुड एक्टर्स, और कहीं ना कहीं इसको एक अलग ही एंगल दिया जा चुका है जो बहुत गलत है। देखिए, ऐसा है कि ये तो सब चीजें मैंने भी सुनी है, लेकिन चूंकि मैं वहां पर नहीं हूँ, वहां का एक हिस्सा नहीं हूँ, तो मुझे असल किस्सा भी नहीं समझ में आ रहा। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ, जैसे मैंने तीनों शब्दों में कहा, कि गुंडागर्दी ना हो, कोई गिरी हरकत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो उनको। क्योंकि हमारे रियल हीरो जो है, मैं हमेशा कहता हूँ कि हम लोग कहते हैं ना, 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोगों का ध्यान रखना चाहिए, 4 लोगों की बातों को समझो। तो ये 4 लोग कौन है धरती पर? ये 4 लोग है। माता पिता तो एक ही हो गए, माता पिता, गुरु, किसान और जवान। जय जवान जय किसान। तो माता पिता, गुरु, जय जवान जय किसान, ये 4 लोग जो है वो हमारे धरती के भगवान है। धरती के भगवान। तो धरती के भगवानों को अगर हम समझ पाए और उनकी प्रॉब्लम को समझ पाए, क्योंकि मेरा तो वृत्त वाक्य ही है, आपने कई बार सुना होगा, भावनाओं को समझो। हम्म। उनकी भावनाओं को समझो, फील द फील्स, फील को फील करो। और अगर अच्छा होता है तो फुलफिल करो, और उनको और चेहरे पे खुशियां दो। क्योंकि वो बहुत कुछ नहीं मांगते। उनका तो, वो तो हमेशा देने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने तो हमेशा, जो आज हमारे घर पे अनाज है वो उन्हीं उन्हीं की दी हुई देन है। तो उन पे हमें नाज है, क्योंकि उनकी वजह से हमारे घर पे अनाज है। सही बात है। और लेकिन इसी मुद्दे से रिलेटेड मैं पूछना चाहूंगी, जैसे कंगना रनौत का हम सभी देख रहे हैं किस तरीके से वो कुछ ज्यादा ही बेबाक होती चली जा रही है।
हर दूसरा सेलिब्रिटी उनके बारे में कुछ ना कुछ कह रहा है। अब तक ऐसा लग रहा था कि वो पॉजिटिव जा रही है, एक टाइम तक लगा कि वो सही जा रही है, बिल्कुल सही बोल रही है, लेकिन शायद वो ये चीज भूल गई कि कहाँ पर चुप होना है, वो चीज उनके दिमाग से शायद निकल गई है, इसीलिए अब वो ऐसा लग रहा है गलत टैंजेंट पकड़ती हुई जा रही है। और हर कोई अब जो पहले उन्हें फेवर कर रहा था, अब हर कोई उनके अगेंस्ट जा रहा है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? शोहरत का नशा जो है वो बड़ा अजीब होता है। जैसे जैसे शोहरत मिलती जाती है तो वो आदमी या महिला जो है डगमगा जाती है। तो कंगना जी के बारे में यही कहूंगा कि एक तो शोहरत ऊपर से औरत, तो मैं समझता हूँ कि भगवान उनको, हालांकि उनकी जो बयानबाजी है उन पर मैंने ज्यादा सुना नहीं है, मुझे पता नहीं क्या है। मैं तो अपनी पर्सनल बात की ही कहूंगा कि भैया देखो, कंगना हो या कोई भी जेवर हो, किसानों से बड़ा जेवर इस देश का कोई नहीं। कोई नहीं। सही बात है। मतलब धरती का रियल जो जेवर है, जिसपे धरती माँ वसुंधरा खूबसूरत लगती है, एवरग्रीन लगती है, एवरग्रीन लगने वाली वसुंधरा के लाल जो है वो सदा बाहर बैठे हुए हैं। तो सही बात वो बड़ा एक दुखद पड़ाव चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, होना चाहिए। कि यही मेरी इच्छा है कि सबका अच्छा हो। है। राइट। सर, इसके अलावा अभी कुछ दिनों से एक जो लहर चल रही है फिलहाल, वो है कि कॉमेडियंस को लेकर भी कई बातें सामने आ रही है कि जैसे राजू जी को लेकर कई बातें सामने आ रही है, और आप तो बहुत ही अच्छे दोस्त रहे हैं उनके, आप लोगों ने साथ में इतना काम किया है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि एक मेजर सेक्शन है जनता का जो ये बात कह रहा है कि हम राजू जी के साथ सहमत हैं, और जिस तरीके से भारती और हर्ष का ये जो भी मुद्दा निकल कर आया, ऐसा लग रहा है पूरे कॉमेडियंस पर सवाल उठ गया है कि आप लोग क्या इन चीजों के बाद कॉमेडी निकलती है? एक समझ रहे हैं आप, मजाक बन गया है लगातार जनता के सामने कि काय की कॉमेडी, अगर वीड पीने के बाद तुम्हारी कॉमेडी निकल रही है, मतलब कुछ नेचुरल नहीं है, और ये है वो है सारी चीजें। तो आप किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को देखते हैं, भारती और हर्ष को लेकर या फिर राजू जी को लेकर? क्या कुछ आप कहेंगे? ये जो BHU है, भारतीय हर्ष यूनिवर्सिटी, हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि अ, भारती को मैं तब से जानता हूँ जब उसके संग हर्ष नहीं था, उसका संघर्ष था, तब से मैं जानता हूँ उसको। इंट्रोड्यूस भी मैंने स्टेज पर किया था लाटे चैलेंज 4 में, और 4 में वो बिल्कुल फिट थी क्योंकि खुद भी चौगुना थी, और बहुत अच्छा कॉमेडी की उसने। और शुरू से ही उसका एक तेवर बता रहा था कि वो आगे चल के बहुत अच्छा काम करेगी, और वैसा ही हुआ। धीरे धीरे वो स्टार बनी, स्टार से सुपरस्टार बनी, टेलीविजन पे उसका बहुत नाम हुआ, इंडस्ट्री में बहुत नाम हुआ, लेकिन उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आया। वो जैसे पहले भी मुझसे मिलती थी, मुझे बड़ा भाई समझती थी, आज भी वैसे ही करती है, मिलती है। लेकिन हाँ, चूंकि ये जो किस्सा है ये बड़ा मतलब अगर मेरी बहन भी हो, मेरा भाई भी हो, तो मुझे तो इस पे मुझे बोलना ही चाहिए, क्योंकि घर परिवार का भी हिस्सा हो तो जी। ये गलत बात है। तो दोनों को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई देखो, नशा जो है करो, लेकिन काम का नशा करो। जो लता मंगेशकर जी ने किया, जो अमिताभ बच्चन साहब ने किया, जो सचिन तेंदुलकर ने किया, जो बड़े बड़े लेजेंड्स ने किया, क्योंकि उनको, केस्टो मुखर्जी आपको पता होंगे, केस्टो था, वो शराबी के कैरेक्टर के लिए बहुत जाने जाते थे, लेकिन कभी शराब नहीं, कभी शराब। तो शराब, आज शराबी को देख के लोग को कहते हैं केस्टो आ गया। तो ऐसा लोगों का काम में डेडिकेशन था कि लोग अपने काम में इतना खो जाते थे कि उन्हें किसी की और नशे की जरूरत नहीं पड़ती, काम है। मैं रतन नूरा करता हूँ, शराबी कैरेक्टर, मेरी पहचान शराबी कैरेक्टर की है। जी। लोग बोलते हैं सुनील भाई कितना पीते होंगे। मैं कभी शो में जाता हूँ तो लोग बोलते हैं सुनील भाई आपका वो बोतल ला के रख दिया है, होटल इन बोतल हो गया, बोतल होटल इन होटल आ गया है, अब टोटल शो को परफॉर्म कर लीजिए। फिर उसके बाद मैं कहा भाई आपको गलत फहमी, मैं शराब वराब नहीं पीता, नशा नहीं करता, नॉनवेज भी नहीं खाता, कभी कभी अंडा खा लेता हूँ। तो मैंने उससे कहा कि भाई मैं नहीं करता, लेकिन वही है कि जरूरत आपको किसी शराबी का कैरेक्टर करने के लिए, किसी कोई काम करने के लिए, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए शराब का होना जरूरी नहीं है, या नशे का होना जरूरी नहीं है किसी भी तरह का। और ये तो नशा जिस टाइप का इनका बताया जा रहा है, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि दोनों जोड़ी में जो कर रहे हैं, तो जोड़ी के सामने मैं हाथ जोड़ता हूँ कि भैया रहिए, आप दोनों की जोड़ी भगवान ने बहुत अच्छी बनाई है। आप मैरिज ब्यूरो से लेके नारकोटिक्स ब्यूरो में मिल रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। मैरिज ब्यूरो में ही रहिए, नारकोटिक्स ब्यूरो में मत जाइए।
जिसके साथ डेट की उसके साथ तारीख पे मत जाइए, तो अच्छा नहीं लगेगा। कोर्ट मैरिज किया था आपने, कोर्ट में जाकर अरेंज मत कीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी के लिए भी राजू जी को जो टारगेट किया जा रहा है वो भी गलत बात है, क्योंकि कोई भी बोलेगा, क्योंकि प्रोफेशन का मामला है ये। अगर होता है कि मेरा काम है कॉमेडी, आपका काम है पत्रकारिता, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हमारा समाज, हमारी फ्रेटर्निटी या हमारा, जिसकी वजह से हमारी पहचान, जिसकी वजह से हम काम करते हैं, कॉमेडी है तो हम है, जैसे देश है तो हम है। देश पे अगर कोई बात आ जाए तो फिर हम तो लड़ेंगे, वैसे ही हमारी कम्युनिटी पे कोई बात आ जाए, प्रोफेशन पे कोई बात आए, ये पर्सनल मामला नहीं है, फिर तो ये हमको बोलना ही। क्योंकि ऐसा लग जब राजू जी ने अपना स्टेटमेंट दिया कि ये बहुत गलत बात है, बहुत शर्मनाक बात है, आपको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जब आपको बेल मिली उसके बाद भी भारती और हर्ष बाहर आकर मीडिया को हाथ हिला रहे हैं, और बहुत उसके बाद से लगातार सोशल मीडिया पर भी एक्टिव है, उसकी वजह से भी काफी उनकी जो है बाहर जनता में अच्छी इमेज नहीं आई सामने। जिसके बाद राजू जी ने जब कहा तो कुरैशी सर ने भी उनको सपोर्ट किया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था जैसे न्यू कॉमेडियंस वर्सेस जो हमेशा से एवरग्रीन कॉमेडियंस रहे हैं, वो दोनों के बीच में एक ऐसा वॉर चालू हो गया कि आप राजू जी और कुरैशी सर, आप लोग सब एक तरफ हैं, इंक्लूडिंग शेखर सर जिनको आप कई अरसों से जानते हैं, शेखर सुमन सर, और दूसरी तरफ कृष्णा हो गए, भारती हो गई, हर्ष हो गई, ये लोग सब इधर टारगेट कर रहे हैं। तो ये ऐसे वर्सेस नजर आ रहा था। नहीं, जिस मुद्दा आप देखे ना, जी मुद्दा जो है वो है नशे का। जी नशा करना अगर अच्छी बात है तो वो सही है, जी और बुरी बात है तो हम सही। हमारा सिर्फ कहना ये है कि नशा करना बुरी बात। जी आपको लोग स्टार समझते हैं, आपको फॉलो करते हैं, आपके लोग आपकी तरह बनना चाहते हैं, तो अगर आप उनको अगर ये शिक्षा देते हो कि नशा करने से ही हमारा काम जो है, लोगों को अगर मैसेज पहुंचता है कि यार ये नशा करते तब जाके अच्छा काम कर पाते होंगे, या इनको रिलैक्सेशन के लिए नशा चाहिए, वो अगर मैसेज आप पास आउट कर रहे हो तो आप फिर उस समझ से भी बाहर हो और समाज से भी बाहर। जी मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी अभी तक तो टोटलिटी में हमको लगता है कि हम अपने फ्रेटर्निटी के लिए लड़ रहे हैं, नशाबंदी के लिए लड़ रहे हैं। बाकी उस बंदा और बंदी से हमें कोई लेना देना नहीं, वो तो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, भगवान करे, मालिक करे, करे, हमारी सारी दुआएं उनके साथ, सारी प्रार्थनाएं उनके साथ। जी सर, अब इतने जब लास्ट मुझे याद है हमारी जब बात हुई थी तब ये मामला बहुत गर्मा गर्म था, सुशांत सिंह राजपूत और ये और दिशा, ये सारी चीजें उस वक्त ऐसा लग रहा था। तब मुझे याद है आपने भी कहा था कि ये जो लहर आई है एकदम से, ये थमनी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कुछ बदलाव होगा चीजों में, है ना। लेकिन अब आज जब 6 महीने बाद मैं वापस आपका इंटरव्यू कर रही हूँ, तो अब उस बात को लेकर अब आप क्या कहेंगे? क्योंकि अब ऐसा लग रहा है लहर आई एकदम से, एक जोर तेज हवा का झोंका आया और सब अब शांत हो गया है, लेकिन कुछ पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ दिशा में कौन सी जांच हो रही है, क्या हो रहा है। आज 14 दिसंबर हो गई, एग्जैक्टली 6 महीने हो गए इस बात को। एकदम से इतना उबाल आया था लोगों के खून में, और अब कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये साल ही पूरा ऐसा रहा कि मुझे ऐसा लगता है कि 20 लोग अलाउड है और 2000 लोग मारे गए, 2020 ऐसा रहा। ठीक है, इस पेंडेमिक की वजह से। और दूसरा, अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत गहरा राज बन के रहेगी। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत गहरा राज रह गया है, क्योंकि दिल मानने को ही तैयार नहीं कि उसने सुसाइड किया होगा। बट लोग इस साल प्रॉब्लम में रहे हैं, खुद के लिए भी, वो सबके लिए भी, समाज के लिए भी, कि बेचारे चाहकर भी दूसरी तरफ ध्यान देते हैं, उससे पहले फिर उनको अपने प्रॉब्लम याद आते हैं। इस साल बहुत बुरा रहा, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो सच्चाई वो सामने आए और सुशांत सिंह राजपूत को हम इंसाफ दिला पाए, तो इससे अच्छी बात कोई नहीं होगी एक नेक आत्मा के लिए, एक अच्छे कलाकार। जी, लेकिन इतने ये साल अगर आप पूरा रिवाइंड करके देखें, इनफैक्ट अभी भी इतने सारे दिग्गज सेलिब्रिटीज हैं जिनकी संदिग्ध मौत हो रही है, मतलब पता नहीं चल रहा है कि, और उसके बाद से कितने लोगों की ऐसी संदिग्ध स्टेट ये सिचुएशन सामने आई है
कि खुद चले गए या भेज दिए गए या क्या हुआ, बंद कमरे में सिर्फ संदिग्ध हालत में मिल गई हमें खबर। तो क्या कुछ आपको लगता है कि या तो ये साल ऐसा है या क्या चीजें ऐसी हो रही है, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि बॉलीवुड एक ऐसा दुनिया की नजर से या फिर जनता की नजर से बॉलीवुड एक ऐसा खंडर दिख रहा है जहां जाने में लोगों को डर लग रहा है अब? वाकई सुशांत सिंह जी का देहांत जो है वो बहुत ही संदिग्ध है। कोई कह रहा है कि उनका उसमें रिया है, संदीप है, लेकिन कोई भी हो सामने आना चाहिए। और हम सब इसी कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन वही है कि साल इतना परेशान कर रहा है। अभी इसी विषय पे मैंने एक फिल्म बनाई जिसका नाम है लॉकडाउन टू अनलॉक। ये फिल्म बनाई लॉकडाउन। लॉकडाउन टू अनलॉक। इसमें मैंने ये सारे विषय अपने स्टाइल में रखे हैं और मार्च तक ये फिल्म रिलीज के लिए तैयार है, शूटिंग वगैरह हो गई है। तो उसी में मैंने ये सब चीजें पेश करने की कोशिश की, जो 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 लॉकडाउन में हमारे सामने पेश हुआ, दुख दर्द, वो सब मैं अपने स्टाइल में पेश करने की कोशिश करूंगा। लॉकडाउन टू अनलॉक। जी। और सर लॉकडाउन के दौरान आपने ये फिल्म शूट की है तो उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा? डर लग रहा था? क्योंकि बहुत लोग शूट पर जा तो रहे हैं लेकिन अंदर एक जहन में डर है कि भैया शूट तो कर रहे हैं लेकिन पता चला ये शूट के चक्कर में हम शूट आउट ना हो जाए। तो क्या क्या जहन में था आपके? बहुत सारे प्रॉब्लम हुए। एक्टर काम करने को तैयार नहीं थे, कुछ कलाकार घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं थे जब मैं शूटिंग कर रहा था। हालांकि अनलॉक तो हो गया था, लेकिन फिर भी लोग थोड़ा डरे हुए थे अंदर से। लोकेशन नहीं मिल रही थी हमको, कैबिन क्रू शूटिंग के लिए स्टूडियोज नहीं मिल रहे थे कि देर सवेर मैंने वो शूटिंग कंप्लीट की। और अब उम्मीद है लोगों तक ये पहुंचे, लोगों को देखकर रिलेट करेंगे और अपने वक्त को मैंने उस फिल्म के जरिए कैद करने की कोशिश की, जो सदैव एक फिल्म के जरिए हमारे साथ में रहेगा। जी सर, लास्टली आपने फिल्म की बातें कर ली, हमने कॉमेडी की भी बातें की जो कि आई थिंक इस वक्त सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि एक पूरी फ्रेटर्निटी पर बात आ रही है। जिन लोगों का भरोसा सा उठ गया है इंडस्ट्री से या फिर आप कह लीजिए कॉमेडी से, क्योंकि लोग कॉमेडी को भी बॉयकॉट करने की बातें कर रहे हैं कि नहीं देखना है तुम लोगों की कॉमेडी। तो जनता का जो गुस्सा है कहीं ना कहीं वो जायज तो है, ये बात हम सभी जानते हैं, लेकिन उनसे कुछ कहना चाहेंगे, उनकी नाराजगी दूर करने के लिए व्यूअर्स से, जनता से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने हमेशा से ही इस बार की लड़ाई लड़ी है। मेरे आप सारे प्रीवियस इंटरव्यू उठा के देख लीजिए या मेरे परफॉर्मेंस के क्लिप्स उठा के देख लीजिए। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि भैया स्टेज जो है हमारे लिए मंदिर है, दर्शक हमारे लिए माई बाप है। हम मंदिर स्टेज की पूजा करके स्टेज पर जाते हैं। तो वहां पर जब आप जाते हो तो दिल दिमाग आंखें आवाज नेचर और नियत, दिल दिमाग आंखें आवाज नेचर और नियत, ये सिक्स सेंस आपके एकदम साफ होने चाहिए, तब जाके आप लोगों को गुस्सा पाएंगे। तो ये जो नई खेप आई है, पता नहीं नशे में, गाली गलौज करने में, वल्गर बातें करने में, फॉल लैंग्वेज इस्तेमाल करने में इनको बड़ा मजा आता है। और कुछ हद तक कुछ लोग इनको देखते भी है। कुछ विदेशी कंपनियां आई हैं जो ओटीटी प्लेटफॉर्म बनकर आई है, उनको सपोर्ट करती है। तो लोगों को लगता है कि यार ये शायद नई भाषा होगी या नए लोग होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं तो हमेशा से इसकी लड़ाई लड़ता रहा हूँ, जिसके बदौलत मुझे लोग कभी कभी अपना दुश्मन भी समझ लेते हैं। लेकिन मेरा मानना सिर्फ यही है कि भाई शुद्ध मनोरंजन, अच्छा मनोरंजन लोगों तक पहुंचना चाहिए, ताकि जी लोग पूरे परिवार के साथ बैठकर आपकी बातों को एंजॉय कर सके और लोगों के साथ शेयर कर सके। तो मैंने हमेशा, मेरा यूट्यूब चैनल है सुनील पाल ऑफिशियल, उसमें आप जाकर देखिए तो मेरे सारे वीडियोस, लेटेस्ट वाले वीडियो भी मिलेंगे। मैं हर मुद्दे पे बात करता हूँ, लेकिन कोशिश ये करता हूँ कि कॉमेडी ह्यूमर हो, लेकिन इसमें कोई हार्श चीज ना हो, कोई ऐसी चीज ना हो कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम, लोगों को सुनने और देखने में प्रॉब्लम हो, परिवार के साथ में प्रॉब्लम हो। मतलब मैं समझता हूँ कि अच्छा मतलब जैसे भारतीय और हर्ष देखे, भारतीय हार्श होकर ना देखे। क्योंकि आजकल लोगों को एक स्लाइट गलतफहमी है, जैसे ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में एक स्लाइट सा डिफरेंस होता है, वैसे ही कॉमेडी और अब्यूजिंग को आजकल कॉमेडी बना दिया गया है, गालियां देना कॉमेडी बन चुका है। तो वो एक डिफरेंस आई थिंक लोगों को समझना चाहिए। नहीं, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जो लोग समाज में गंदगी फैलाते हैं वो एज गुड एज आतंकवादी होते हैं, ठीक है।
जो आतंकवादी होता है वो करता क्या, समाज में गंदगी फैलाता, समाज में बुराई फैलाता, उसके वजह से समाज बर्बादी की तरफ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कोई भी अपने प्रोफेशन में अगर बुराई कर रहा है तो वो एज गुड एज आतंकवादी ही है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें कृपया आप कलाकार ना कहिए, आप कुछ और कहिए। उनको उनको जो करना करे वो ठीक है, जैसे वो गालियां देते हैं या जो भी परफॉर्मेंस जैसा भी करते हैं उनको कर रहे, तो उनके पास में उसके सिवा कुछ है नहीं। लेकिन उनको कलाकार ना कहिए, कलाकार कह के आप कला का, माँ सरस्वती का, स्टेज का, दर्शकों का, सबका अपमान कर रहे हैं, फर्टिलिटी का अपमान कर रहे हैं। उनको करने दो जो करना है वो, क्योंकि बाज तो आएंगे नहीं। शैतान जो है वो अपनी शैतानी से बाज नहीं आएगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम ईश्वर के चरणों में रहें और हमेशा, जैसे कि मैंने कहा कि दिल, दिमाग, आंखें, आवाज और नेचर और नियत, ये सिक्स सेंस हमेशा साफ सुथरा रखें कि लंबी पारी हम खेल सके और दर्शकों की सेवा कर सके। राइट, थैंक यू सो मच सर हमसे बातें करने के लिए, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। एंड आई होप कि लोगों का जो एक गुस्सा आ गया है कॉमेडी को लेकर वो जल्द से जल्द खत्म हो या फिर कम होता चला जाए। थैंक यू सो मच बात करने के लिए, एंड आई होप कि आगे और ऐसी कॉन्वर्सेशन हम करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, और यही कहना चाहूंगा कि आप सब जियो हजारों साल, रहो हमेशा खुशहाल, कोरोना और दूसरी बीमारी से रखना खुद को संभाल, यही तहे से दुआ पाल, क्योंकि आप हो इस भारत के लाल। बहुत हो चुका दुनिया में तेरा रोना धोना, चाइनीस वायरस ने एम्प्टी कर दिया कोना कोना। गो कोरोना, गो बैक कोरोना, गो कोरोना, गो बैक कोरोना। बंद हो गया शॉपिंग मॉल, लॉक हो गया सिनेमा हॉल, मास्क बिक रहा मार्केट में विद सैनिटाइजर डेटॉल। ऊंचे शेयर मार्केट को, अरे ऊंचे सेंसेक्स मार्केट को तूने कर दिया है बोना। गो कोरोना, गो बैक कोरोना। तो हम जल्दी से दुआ करेंगे कि कोरोना जो है अपनी वैक्सीन ले ले और हमें वैक्सीन दे। Yes, thank you so much sir and take care. All the very best for your future project as well. Till the time, laughter is the best vaccine. Yes, laughter is the best medicine and vaccine. Bye sir.